एक साल बाद झनक बनी डिजाइनर देखकर अर्शी अनिरुद्ध को लगा झटका। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब आपको ये देखना काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। यहां पर पूरे एक साल बाद झनक बनेगी डिजाइनर। जी हाँ, और चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ पर जो झनक है, पिता के चले जाने के बाद झनक पूरी तरह से टूट चुकी होगी, अकेली रहेगी। लेकिन अनिरुद्ध झनक के लिए कहता है, झनक तुम्हारी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। लेकिन यहाँ पर झनक बोलती है, नहीं सर जी, आपकी जिम्मेदारी अब अर्शी दीदी है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि अब आपने अर्शी दीदी से शादी की है, मुझसे नहीं। भले ही मेरे पापा ने बोला हो, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है, तो यही बेहतर होगा कि आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध बहुत कोशिश करता है झनक को समझाने की, लेकिन यहाँ पर झनक समझती नहीं है, तो अनिरुद्ध को मजबूरन शादी का फैसला लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर झनक शादी से इनकार कर देती है, तो अनिरुद्ध झनक को कहता है और समझाता है, जिसके बाद झनक शादी के लिए तो रेडी होती है। लेकिन यहाँ पर अब अर्शी करेगी असली खेल। जी हाँ, जो अर्शी है वो अब अनिरुद्ध झनक की शादी होनी नहीं थी, कि जिसकी वजह से अब एक साल का लीप आएगा शायद, क्योंकि एक साल के लीप के बाद झनक यहाँ पर बहुत बड़ी डिजाइनर बनती हुई नजर आएगी। और पूरे एक साल बाद जब अनिरुद्ध जो कि है डिजाइनर के पास जाता है अर्शी के कपड़े बनवाने के लिए, लेकिन वहां पर डिजाइनर जो कि वो झनक होती है, जिसे देखकर अनिरुद्ध को भी झटका लगता है और साथ में अर्शी भी जाती है, तो अर्शी को भी झटका लगता है कि यहाँ पर झनक क्या कर रही है। लेकिन अब झनक अनिरुद्ध से बात इसलिए नहीं करती क्योंकि झनक की जिंदगी में अब एक झनक ने नई शुरुआत कर ली है। यानी कि झनक जो कि उसके पिता के चले जाने के बाद झनक अब अकेली पड़ चुकी थी, उसका साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर झनक का साथ जो कि है उसका दोस्त देने वाला है। जी हाँ, अब आपको दिखाया जाएगा किस तरह झनक जो कि है वो डिजाइनर बनकर यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा कमाएगी, क्योंकि झनक के पास तो पैसा था नहीं ना। अब सारे घर वाले तो यही बोलते रहे झनक को, यहाँ तक कि बिपाशा भी यही बोलती रही कि तुम, यानी कि तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं है और तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं, हर कोई सवाल करता था। लेकिन अब यहाँ पर झनक खुद डिजाइनर बन गई है, तो वो एक बहुत बड़ी डिजाइनर है, जिसकी वजह से झनक अब यानी कि बस अपनी बेटी के साथ रहती है, जो कि बहुत जल्द आपको दिखाया जाएगा। लेकिन झनक की जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी ये भी आपको दिखाया जाएगा। पूरे एक साल बाद जो कि झनक पूरी तरह से बदल जाएगी। अब ना झनक अनिरुद्ध को पहचानेगी। अनिरुद्ध भले ही उसके सामने आता है, लेकिन झनक बोलती है, आपको कुछ काम है तो बोलिए, नहीं तो आप जा सकते, मेरे पास बिल्कुल भी फ्री का टाइम नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, करके झनक बोलती है। लेकिन तभी अनिरुद्ध बोलता है, झनक हमें यहाँ पर कुछ कपड़े यानी कि डिजाइन करवाना है, तभी हम आए हैं यहाँ पर, करके बोलता है। तो वही झनक बोलती है, जी सर, आपका नाम बताइए, आप क्या कपड़े डिजाइन करवाना चाहते हैं, तुरंत बोलिए। तो वही अर्शी बोलती है, झनक तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ोगी क्या। तो वही अब अर्शी को झनक बोलेगी कि आप कौन है, तो मैं तो नहीं जानती, लेकिन मेरा नाम झनक है। शायद अब मैं वो वाली झनक नहीं रही, तो अब बेहतर यही होगा कि उन बातों को भुला दे, आप जिस काम के लिए आई वो काम पहले आप पूरा करके यहाँ से जाइएगा। जहाँ पर झनक बोलती है, इतना बोलते ही अनिरुद्ध कहने लगता है, झनक वाकई में क्या अनिरुद्ध को भूल चुकी है, यानी इस बारे में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।